बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम जेल की लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि मुल्क के तूल और अर्ज़ में बेशुमार जेलें हैं जहां पर कहने को लाइब्रेरी है, लेकिन वहां पर किताबों के नाम पर मजाक होता है। अथर जेल का हाल यह है कि वहां पर लाइब्रेरी तो है, लेकिन किताबें नदारिद है। जो जेल के अंदर शेल्फ रखे गए हैं वो शेल्फ धूल चाट रहे हैं या दीमक ज़दा है। वहां पर चंद किताबें रखी हैं, भगवत गीता और गांधी जी की सवाने हयात। इसके अलावा कोई भी किताब वहां पर नजर नहीं आती। जब कैदी जेल वालों से किताब का मुतालबा करता है तो उसे टाल दिया जाता है। जेल में हाल यह है कि कैदियों को अखबार भी वक्त पर नहीं मिलता। बाज़ जेलों में दूसरे या तीसरे दिन बासी अखबार दिया जाता है और हर जेल में जो भी अखबार दिया जाता है वो सेंसर होकर दिया जाता है, काट छाट करके दिया जाता है। कई जेल ऐसी है जहां पर सेंसर करने के बाद, बासी अखबार देने के बाद सुबह अखबार दिया जाता है और शाम में ले लिया जाता है ताकि वो अखबार का मिसयूज ना करे। आपको हैरत होगी कि अखबार का मिसयूज क्या होता है। जेल वालों का कहना है कि अखबार को जला करके कैदी चाय बनाता है और चाय पीता है, यानी जेल में रहकर चाय पीना भी गुनाह है। मरकज की सियासी बीजेपी हुकूमत ने एक एडवाइजरी हाल ही में जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी रियासतें हैं और जितनी भी जेल के हुक्मरान हैं, उन्हें यह हुक्म दिया गया है कि वो जेल लाइब्रेरी को चेक करते रहे कि उसमें ऐसी किताबें तो नहीं है जो कैदियों के ख्यालात को मनफी असरात की तरफ मोड़ती है या कैदियों के ख्यालात को मनफी बनाती है। एडवाइजरी में ये बात भी कही गई है कि वक्तन फ़वक्तन जेल लाइब्रेरी को चेक किया जाए। जेल लाइब्रेरी में अगर ऐसी किताबें हैं जो एंटी नेशनल है तो उन किताबों को निकाल दिया जाए और जेल में एंटी नेशनल किताबें लाने की बिल्कुल भी इजाज़त ना दी जाए, उनको सेंसर किया जाए। आप जानते हैं कि मुल्क के तूल और अर्ज़ में कई कैदी पढ़े लिखे हैं जिनके पास जेल में वक्त है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने से महरूम रखा जाता है। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे जजमेंट हैं जिसमें ये बात कही गई है कि कैदी का पढ़ना, लिखना, किताबें लिखना, किताबें शाये करना उसका बुनियादी हक है जिससे उसे महरूम नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी कैदियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। हाल ही में भीमा कोरेगांव केस में कई कैदियों को किताबें देने से रोका गया और तलोजा जेल के सुपरिटेंडेंट ने उनके घर वालों की तरफ से आई हुई किताबों को देने से मना कर दिया। बाद में ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचता है और बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सरजनिश करता है। आप जानते हैं कि भीमा कोरेगांव की एक खातून सुधा भारद्वाज जो हाल ही में बेल पर बाहर आई है, उन्हें भी किताब पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि वो वकील थी और एनआईए कोर्ट में उस पर एक एप्लीकेशन हुई, बहस हुई और इस छोटे से मामले को लेकर कई दिनों बाद ये फैसला किया गया कि महीने में 5 से ज़्यादा किताबें सुधा भारद्वाज को पढ़ने नहीं दी जा सकती है और जो किताबें उनको पढ़ने दी जाएगी वो भी स्क्रूटनाइज होकर, सेंसर होकर अंदर जाएगी। मरकजी सियासी हुकूमत ने जो हुक्मनामा या जो एडवाइजरी जारी किया है उसमें ये बात भी कही गई है कि जो एनजीओज जेल में जाकर के काम करते हैं उनको भी जेल वालों को वेरीफाई करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं और किस मकसद के तहत या किस थिंकिंग के तहत वो जेल में आकर के प्रोग्राम करते हैं। आपको बता दें कि जेल में सिर्फ जो है हिंदू धर्म के एनजीओज को आने की इजाज़त होती है, जहां पर वो योगा करते हैं, ओम शांति का पाठ पढ़ाते हैं और मुख्तलिफ जो है कार्यक्रम करते हैं। बहुत ही कम एनजीओ है मुसलमानों की जिन्हें जेल में जा करके प्रोग्राम करने की इजाज़त दी जाती है। कई लोगों ने इस बारे में कोशिश की लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि एनजीओज के जरिए या किताबों के जरिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज जेल में नहीं होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि पूरे मुल्क में हेट क्राइम बढ़ता जा रहा है, हेट स्पीचेस बढ़ती जा रही है। हमारी इस मरकजी सियासी हुकूमत को उसकी फिक्र नहीं है, बल्कि जेलों के अंदर जो चंद लोग कैद है या चंद एक्टिविटी होती है उसकी फिक्र है और उस सिलसिले में उन्होंने एडवाइजरी जारी किया है। एडवाइजरी में ये बात भी कही गई है कि जेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों को मेडिकल फैसिलिटी दी जाए ताकि उनका इलाज जेल के अंदर हो और कैदी बाहर के अस्पताल में ना भेजा जाए, क्योंकि कैदी बाहर आता है तो दूसरे लोगों से इंटरेक्शन होता है और उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है।
मकसद ये है कि जेल के अंदर ही कैदी को हमेशा के लिए बंद रखा जाए। आप जानते हैं कि जेल के अंदर कैदी बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें मुनासिब इलाज नहीं दिया जाता। वो बार बार जो है सिविल हॉस्पिटल आकर इलाज करना चाहते हैं, लेकिन गार्ड की कमी का बहाना बनाकर उन्हें सिविल हॉस्पिटल भी नहीं भेजा जाता। एडवाइजर में ये बात भी कही गई है कि कैदियों को डिप्रेशन में से बाहर निकालने के लिए साइकोलॉजिस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए या रेफर किया जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जेल के अंदर बहुत कम साइकोलॉजिस्ट होते हैं। एक ही डॉक्टर होता है जो 2 से 3 हज़ार कैदियों को देखने के लिए रखा जाता है, जो कि नामुमकिन है। एडवाइजर में ये बात भी कही है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या पहली बार जेल में आए हैं, उन्हें रिपीटेड ऑफेंडर या जो बार बार जेल में आते हैं उनके साथ ना रखा जाए, ताकि उनके गलत असरात उन नए कैदियों पर ना पड़े। लेकिन आपको बता दें कि हिंदुस्तान की जेलों में जगह की किल्लत है, वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है और इस तरह के कैदियों को मिक्स करके रखा जाता है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। हमारा सवाल ये है कि ऐसा मुल्क जहाँ पे बेशुमार लोग जेलों में कैद है, वहाँ पे अगर कैदियों को किताबें पढ़ने दी जाए, उनको रिसर्च करने का मौका दिया जाए, उनको सोचने समझने का मौका दिया जाए, तो अच्छी चीज़ें या अच्छा लिटरेचर बाहर आ सकता है प्रिजन लिटरेचर के नाम पर। लेकिन हमारी सियासी हुकूमतें ऐसा नहीं चाहती और कैदियों को पढ़ने लिखने से महरूम रखना चाहती है। ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। शुक्रिया।